नमस्ते, हाय, हेलो, कैसे हैं आप सब। चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी वहीं से शुरू होती है जहाँ हमारे प्यारे से विकी सर जो होते हैं वो गाड़ी ड्राइव कर रहे होते हैं। जनाब इतने व्यस्त होते हैं गाड़ी ड्राइव करते करते कि उन्हें पता ही नहीं चलता कि वो फैक्ट्री से कितना आगे निकल आए। और इस समय बातें तो होगी ही, बातें तो होते होते आगे बढ़ते चले गए। और आखिर में जब भूतनी उससे कहती है कि बस कर दो, मेरी शक्ल के ऊपर कमेंट करना बस करो। अगर तुम्हें इतना ही शौक़ है मेरा चेहरा देखने का तो यकीन दिलाती हूँ कि जब तुम मेरा चेहरा देखोगे तो तुम डर जाओगे, तुम शॉक्ड हो जाओगे, तुम पागल हो जाओगे। वो ऐसी बातें कर ही रहे होते हैं तभी वो एकदम से ब्रेक मारता है और कहता है, ये हम कहाँ आ गए। जिस पर वो कहती है, तुम ही तो ड्राइव कर रहे थे ना, दुकान पार करके यहाँ तक आए हो। क्या क्या मैंने दुकान क्रॉस कर दी? हाँ, मेरे चेहरे पे इतना कमेंट कर रहे थे तो तुम्हें मुझे बताना चाहिए था ना कि मैंने दुकान क्रॉस कर दी। हाँ, तुम कितनी बड़ी नासमझ भूतनी हो, तुम्हें इतना भी नहीं पता कि मुझे बताना। वो उस पर एकदम चढ़े जा रहा था, चिल्ला रहा था। जिस पर भूतनी कहती है, एक तो तुम मेरे शक्ल के बारे में बात कर रहे थे और उसके बाद अब तुम मुझ पे चिल्ला रहे हो। तुम कैसे इंसान हो? हाँ, मैं तुम्हें चिल्लाऊं भी ना तुम पे? हाँ, तुम्हारी गलती है। वो दोनों कुत्ते बिल्ली की तरह झगड़ रहे होते हैं गाड़ी के अंदर ही। और वहाँ से एक आदमी क्रॉस कर रहा है तो वो सोच रहा है कि ये आदमी गाड़ी के अंदर अकेले खुद से क्यों बड़बड़ा रहा है। इस पे भूत वूत तो नहीं चढ़ गया? उसको देख के सभी लोग डर गए। एक आध लोग डर रहे होते हैं और फिर सोच रहे हैं, और ऐसे ही लोग देख देख के पार हो रहे थे। फिर तभी वो कहती है, बाहर देखो, लोग तुम्हें ही देख रहे हैं। तुम्हारी गाड़ी के सामने भीड़ हो चुकी है तुम्हें देखने के लिए। वो उन्हें देखता है, फिर सोचता क्या करूँ नहीं करूँ। वो सीधा गाड़ी रिवर्स में लेता है और फिर चला जाता है। तब पूरे आसपास की जगहों में यही हल्ला होता है कि एक आदमी गाड़ी लेकर आया और वो गाड़ी में ही खुद से बड़बड़ा रहा था, कहीं भूतों का साया तो हमारे गांव में नहीं आ गया। वो लड़की मर गई थी सुने थे, जो नीचे गिरी थी। हाँ, वहाँ का मालिक भी तो खतरे में था, वो भी जिंदा तो बच गया, लेकिन क्या पता भूतों ने ही उसे चोट पहुँचाया हो, किसे पता। वो सब इसी बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं। गांव के अंदर यही सारे डिस्कशन चल रहे होते हैं। ये बातें आग की तरह पूरे गांव मोहल्ले में फैल रही होती है और इधर ये इस चीज़ को पता ही नहीं कर पाते हैं। और इधर वो उधर काम की जगह आते हैं, वहाँ पे का लकड़ी वकड़ी सारा सामान देखते हैं, घर आ जाते हैं। और पूरे रास्ते भर में वो भूतनी उससे कुछ नहीं कहती, वो भी कुछ नहीं कहता, क्योंकि उसके वजह से, भूतनी की वजह से विकी को लगता है कि मेरा तमाशा बन गया सबके सामने, अब लोग मुझे पागल कहेंगे। और इसलिए वो भूतनी से नाराज़ होता है। और भूतनी इस बात से नाराज़ होती है कि खुद गलती किया उसके बावजूद भी मुझ पे चिल्ला रहा था, खुद रास्ता इसे याद नहीं, भूल गया और उस पर से मुझे पे चिल्ला रहा था, ऊपर से मुझे मेरी शक्ल पे उल्टी सीधे कमेंट कर रहा था। इस आदमी को मैं बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी, बिल्कुल भी माफ़ नहीं करूंगी। ये इस वजह से वो भी उससे पूरे रास्ते भर में बात नहीं करती है और वो दोनों ही एक दूसरे से कोई बात नहीं करते हैं। कई दिनों तक यही सिलसिला चल रहा होता है, वो दोनों एक दूसरे से बात नहीं करते हैं। और ना ही विकी भूतनी को पूछ रहा होता है कि कहाँ हो नहीं हो। और पहले दिन तो वो लोग दोनों डॉक्टर से मिलने चले जाते हैं। डॉक्टर से जैसे ही मिलने जाते हैं तो तापसी से मिल कर के विकी ज़्यादा कुछ खुश नहीं होता, क्योंकि वो जानता था कि ये वही बदतमीज़ लड़की है। लेकिन उसके पिता को तो लगता है कि ये वही लड़की है जिससे मेरा बेटा पसंद करता है। इसलिए वो बहुत लंबे वक्त तक ट्राई करता है कि अपने बेटे और अपनी होने वाली बहू को साथ में टाइम स्पेंड करने दे और
और ज़्यादा से ज़्यादा वक्त तक वो दोनों साथ में हॉस्पिटल में रुके, मदद करवा रहा होता है। लेकिन किसी भी कीमत पे विकी वहाँ रुकने के इरादे में तो नहीं होता है, और वो पूरी कोशिश करता है कि वो अस्पताल से बाहर निकल जाए, और वो अपने पिता को कुछ कहने के इरादे में भी नहीं रहता है। और ऊपर से झगड़े की वजह से भूतनी से वो ऐसे ही परेशान रहता है, इरिटेट रहता है। ऊपर से उसके पापा की हरकतें उसके सर के ऊपर से निकल रही होती है। उसके पिता बार बार कहते हैं, जाओ जाओ उस नर्स की मदद कर दो, डॉक्टर उस पेशेंट को पकड़ लो। मैं बूढ़ा हो गया ना, तो मैं मदद नहीं कर सकता लोगों की, तुम मदद करो, अच्छी बात होगी। लेकिन लोग उसकी मदद लेना ही नहीं चाहते थे, क्योंकि सबको पता चल चुका था। तो वहाँ पे कोई किसी से कुछ नहीं कहता भूत के बारे में, ना विकी के पिता को और ना ही विकी को, कि विकी अपने आप से बड़बड़ा रहा था, ऐसा कुछ हुआ था। विकी के पिता को कुछ पता ही नहीं चलता, पर जो कि विकी के पिता भी इस चीज़ को नोटिस कर रहे होते हैं कि लोग, आसपास के लोग विकी से जैसे दूर दूर भाग रहे हैं, डर रहे हैं। तो वो चीज़ वो नोटिस करते हैं, और इस वजह से वो विकी से पूछते हैं गाड़ी में जाते वक्त कि लोग तुमसे ऐसे दूर दूर क्यों रह रहे थे, क्या मतलब। जिस पर वो कहते हैं कि मतलब मैंने उन्हें कहा, मतलब वो तुम्हारी मदद ले सकते थे, लेकिन वो तुम्हारी मदद लेने के बजाय वो खुद ही अस्पताल के अंदर चक्कर काट रहे थे, जबकि तुम उन्हें बता सकते थे सब कुछ। देखिए पिता जी, एक तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप उस डॉक्टर से जिसने आपकी जान बचाई, एक तो वो बचा ली ठीक है, लेकिन उससे इतना हंस हंस के क्यों बात कर रहे थे। कहीं मेरी माँ को चीट करने का तो इरादा नहीं है ना। अरे ये कैसी बातें कर रहा है, इस उम्र में ऐसी हरकतें शोभा देती है क्या। अरे आजकल के 56 के 55 के लोग भी बचपन जीने की ख्वाहिश रखते हैं। होता है ना, बुढ़ापा बच्चे जैसा हो जाता है। देखो, बच्चे जैसा होने का मतलब है खेल कूद करना, मस्ती मजाक करना, बाहर घूमने जाना। लेकिन इसका ये मतलब नहीं होता कि आप किसी लड़की को छेड़ो। अरे मैं तो बस चाहता था कि वो लड़की कितनी अच्छी है ना, हमारे घर की बहू बनने के लिए बेस्ट है। अगर तुम्हें पसंद हो तो। जिस पर वो कहता है, बस मुझे ना आपका ये बहू वाला ड्रामा नहीं चाहिए, अभी आपको जाना चाहिए। कहीं घूमने जाने वाले थे ना आप, 2 दिन हो गए यहीं पे हैं। तुम तो मुझे यहाँ से भगाने पे तुले हुए हो। हाँ तो भगाओ ना, तो क्या करूँ। हाँ, आप तो यहाँ रुकने पे तुले हुए हो। देखो, अपने पिता से ऐसे बात करना अच्छा नहीं है। आपको भी अपने बेटे से ऐसी बात करनी अच्छी नहीं लगता। आपको नहीं लगता कि आप अपने बेटे के साथ बहुत गलत तरीके से पेश आते हैं। अच्छा, मैं तुम्हारे साथ गलत तरीके से पेश आता हूँ? तो बताइए, आपने कौन सा अच्छे तरीके से मुझसे बात कर ली, बता दीजिए, मैं भी तो जानूँ। अच्छा, तो तुम्हें ये सब नौटंकी सूझ रही है। देखो, तुम मेरे बेटे हो, बाप बनने की कोशिश मत करो। बाप बनने का इरादा भी नहीं है मेरा। वैसे भी आप जैसा बाप बनूंगा तब तो मेरे बच्चे मुझे खा जाएंगे। तो तुम ये कहना चाहते हो कि तुम मुझे खाना चाहते हो? नहीं, आपको शुक्रगुजार होना चाहिए कि मैं आपका बेटा हूँ, क्योंकि आजकल के जो बच्चे हैं वो माँ बाप को जिंदा जला देते हैं। ये कब न्यूज़ में आया? न्यूज़ में नहीं आया, लेकिन होने का कुछ भी हो सकता है। आजकल के बच्चे ना अपने माँ बाप को कुछ नहीं समझते। रिस्पेक्ट वो क्या होती है, आजकल के बच्चे को रिस्पेक्ट देना नहीं आता। उन्हें पता ही नहीं है माँ बाप से कैसे बात करनी चाहिए। मुंह तो ऐसे लगाते हैं जैसे माँ बाप को कुछ समझते ही नहीं हो, और हर बात पे टेढ़ा जवाब। अच्छा, तो तुम कहना चाहते हो कि तुम टेढ़ा जवाब नहीं देते इसलिए तुम अच्छे बच्चे हो? देखो मेरे पापा, मैं ना बहुत फ्रस्ट्रेट हूँ। एक तो मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आप दोनों यहाँ क्यों आए हो। पहले तो मुझे लगा चलो ठीक है, आप आए हो, थोड़ा प्यार व्यार दिखाने आए हो। फिर आपने कहा कि आप चले जाओगे। मुझे थोड़ा बुरा लगा,
लेकिन चलो ठीक है, मुझे अकेले रहने की आदत है तो मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। तो क्या यही वजह है कि तुम शादी नहीं कर रहे? अरे इसमें अकेले रहने के साथ शादी ना करने का क्या मतलब है? मतलब यही है ना कि तुम्हें अकेले सब कुछ हैंडल करने की आदत पड़ चुकी है, इसलिए तुम अब किसी के साथ रहना नहीं चाहते हो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बस मैं नहीं चाहता कि आप मेरी वजह से परेशान हो। और ये शादी वाला मैटर जब से आपने उठाया तब से मेरा दिमाग ख़राब हो गया है। ओह, तो यही वजह है। हाँ, यही वजह है, क्योंकि मैं इस वक्त इस चीज़ के बारे में नहीं सोच सकता। मुझे बहुत सारे काम करने हैं और बहुत कुछ देखना है। मैं इस वक्त इन सारी चीज़ों में नहीं उलझना चाहता। और पता नहीं क्यों आप दोनों को, पता नहीं क्यों, मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा है, दोनों के दोनों एक ही सुरताल में लगे हैं, शादी कर लो, शादी कर लो। माँ ने आज सुबह सुबह मुझे उठाते ही 5 लड़कियों की तस्वीरें दिखाई। उनका बस चलता तो मैं अगर नहीं रोकता तो वो शायद मुझे 20-25 लड़कियां दिखा चुकी होती। उठा के मुझे बता रही है ये मित्तल साहब की बेटी है, ये शर्मा साहब की बेटी है, ये इस कंपनी की हायर की बेटी है। अरे मैं उसके बेटी से शादी करने वाला हूँ या उस कंपनी से शादी करने वाला हूँ? ऑफ कोर्सली बेटी से शादी करोगे। तो अगर मैं बेटी से शादी करने वाला हूँ तो मुझे बेटी के बारे में बताना चाहिए ना। पर वो तो मुझे ऐसी डिटेल, मतलब तुम कह रहे हो कि तुम्हें बेटी के बारे में जानकारी चाहिए। अगर तुम्हें जानकारी मिल जाए तो तुम शादी करने के बारे में सोचोगे। फ़िलहाल तो मैं कोई भी चीज़ जानने में इंटरेस्ट नहीं हूँ। पहले यहाँ का होटल का काम ख़त्म हो, मैं थोड़ी देर के लिए वेकेशन में जाऊँगा, उस वेकेशन से लौट कर आऊँगा, तब मैं सोचूँगा। अच्छा ठीक है, मुझे समझ आ गया। अब मैं तुम्हें परेशान नहीं करूँगा। हम लोग पहले शॉर्ट आउट कर लेंगे, मिल के देख लेंगे, उसके बाद हम आखिर में तुम्हारे पास आएंगे लड़कियों की लिस्ट लेकर के। ठीक है? फिर तुम डेट में फिर एक बार तुम मिल लेना। अगर तुम्हें पसंद आए, तुम्हारी वाइब मैच करे, तो तुम शादी कर सकते हो। ठीक है? ओके, आपकी बात हो गई तो अब इतना में फाइनल हो गया तो? हाँ, फाइनल हो गया। अगर तुम एग्री हो तो हाँ ठीक है, आपको जो करना है कीजिए। लेकिन मेरी एक बात याद रखिएगा कि मैं वेकेशन से आने के बाद ही इस टॉपिक पे बात करूँगा। ठीक है? जैसी तुम्हारी इच्छा। तुम वेकेशन से आने के बाद ही इस टॉपिक पे बात करना। तब तक कोई इस बारे में बात नहीं करेगा। तुम्हारी माँ तो को मैं समझा दूँगा। पक्का तो माँ को समझाएंगे आप? मुझसे ये मत कहिएगा कि मैं माँ से बात करूं। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, वो मेरी पत्नी है तो मैं समझाऊंगा ना। वाह, बड़ी जल्दी याद आ गया। जब वो मुझे परेशान कर रही थी तब याद नहीं आया कि मैं आपका बेटा हूँ और आपको मुझे बचाना चाहिए। देखो, मैं इस मामले में नहीं पड़ सकता। अभी तो आपने कहा कि आप मुझे बचाओगे, मतलब तुम्हारी इस शर्त के हिसाब से मैं तुम्हें बचा सकता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें शादी से नहीं बचा सकता। अगर तुमने कल को हाथ खड़े करके ये कह दिया ना कि मम्मी पापा मैं शादी नहीं करने वाला, तो यकीनन मैं इस चीज़ से तुम्हें नहीं बचाऊंगा। तुमको शादी तो करनी पड़ेगी बेटा। क्यों? आपके ख़ानदान को बारिश चाहिए इसलिए? नहीं, उसके लिए मुझे कोई टेंशन नहीं है, मैं अडॉप्ट कर लूँगा। मेरी नज़र में और भी काबिल लोग हैं। तो फिर अब तो फिर क्या, मतलब मैं देखो बेटा, ज़िंदगी में एक ना एक दिन हर किसी को शादी करनी चाहिए। क्यों? इस क्यों का जवाब बहुत सारी चीज़ों में है, लेकिन तुम एग्जैक्टली क्या सुनना चाहते हो ये तुम्हारे ऊपर है ना। हर कोई अपने हिसाब से तुम्हें ओपिनियन देगा। एक पिता होने के नाते मैं तुम्हें बस ये कहूँगा कि तुम अकेले पड़ जाओगे। ज़िंदगी में कभी कभार कोई साथ हो, ख़ास करके ऐसा हमसफ़र जो
जिससे बात करके आपको अच्छा लगे, सुकून महसूस हो, तो ऐसी साथी होने से आपकी ज़िंदगी खूबसूरत होती है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत। ओ, इसलिए साथी होना अच्छी बात होती है, क्योंकि कुछ बातें ऐसी होती है जो आप अपने दोस्तों से नहीं कह सकते, अपने परिवार से नहीं कह सकते। कुछ बातें ऐसी है जो आप अपनी पत्नी या अपने भरोसेमंद इंसान से कहते हैं। और कहा जाए तो आपकी पत्नी वो होती है जिस पे आप सबसे ज़्यादा भरोसा कर सकते हैं, पर आजकल तो चीट भी वही कर रही है, प्रॉपर्टी लूट कर लेके चली जा रही है। हाँ, पर पहले से लेकर अब तक में ये चीज़ें हुई है, लेकिन देखो देखो मेरा कहना है कि आप अपनी वाइफ पे भरोसा कर सकते हो ना। पहले भी तो लोग करते थे झूठ, पहले के लोग तो और नहीं करते थे। उनके हिसाब से बीवियाँ बेवकूफ़ होती है। मैं तुम्हें समझा कैसे सकता हूँ। देखो मैं खुद की बात कर लूँ तो मेरे हिसाब से मेरी वाइफ बहुत अच्छी है, और मैं उससे कुछ भी कह सकता हूँ। क्या सच में? आपने माँ से कितनी बातें कही है? मैंने बात की है तो देखो, हर चीज़ बताने की नहीं होती है, पर मतलब समझा करो। अब मैं कैसे समझाऊँ तुमको? आप ना मुझे समझाने की कोशिश ही मत करो। मैं जानता हूँ कि शादी क्यों करनी चाहिए, क्यों करनी चाहिए। शादी शादी तब करनी चाहिए जब आपको ऐसा इंसान मिले जिससे आपका दिल मिले, जिससे आपको प्यार वाली भावनाएं आपके दिल में जागे, और जिससे आपको प्यार हो ना, उसमें कोई पारिवारिक खुशी हो, यानी कि परिवार की नौटंकी। क्योंकि परिवार चाहे कितना ही अच्छा क्यों ना हो, रिश्तों को जोड़ने की कोशिश क्यों ना करे, अगर दो लोग एक दूसरे से बेइंतहा नफरत करते हैं एक रिश्ते में बनने के बाद, तो यकीनन उनका जोड़ा हुआ रिश्ता भी एक पॉइंट के बाद ख़राब और ख़त्म हो जाता है। इसलिए पहले तो आपका पार्टनर आपके साथ कैसा है इसके बारे में थोड़ी बहुत जांच कर लेनी चाहिए। क्या तुम लिव इन में रहने की बात कर रहे हो? मेरे कहने का मतलब वो नहीं है। तो तुम कैसे जांच करोगे? अरे पापा, किसी को जानने के लिए ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती है। बस 4-5 बार मिल लो, 1 बार 2 बार 3 बार, और 1-2 बार 3 बार गुस्सा भी करा के देख लो। जानते हैं बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना जिनका अपने गुस्से पे बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं होता है, और उनका गुस्सा ही बता देता है कि वो इंसान कैसे हैं। और इसी चीज़ से पता चलता है कि वो कैसा इंसान है। मतलब तुम कह रहे हो कि तुम मुझसे गुस्साओगे? हाँ, और लड़कियां बहुत जल्दी गुस्सा कर लेती हैं। ये तुम्हारी गलतफहमी है क्या? हाँ, ये तुम्हारी बहुत बड़ी गलतफहमी है कि लड़कियां जल्दी गुस्सा करती हैं। हम लड़के ज़्यादा गुस्सा करते हैं, इनफैक्ट हम बेकाबू हो जाते हैं, हम लोगों पे हाथ उठा देते हैं, जबकि लड़कियां चाहे कितने ही गुस्से में क्यों ना हो, वो कभी हाथ नहीं उठाती। वो चिल्लाती हैं, झगड़ती हैं, लेकिन हाथ नहीं उठाती जल्दी। उनका हाथ बहुत ही कम और बहुत कम जगह पे उठता है, नाक के बराबर। क्या सच में? तुम्हें यकीन ना हो तो तुम सर्च कर सकते हो, पर जहाँ तक मुझे लगता है सर्च में रिज़ल्ट में भी यही आएगा कि लड़के ज़्यादा वायलेंट होते हैं, लड़कियाँ नहीं।
लड़कियां गुस्सैल होती है, झगड़ैल होती है, पर मारपीट उनके बस का नहीं है ये चीज़। थैंक यू वेरी मच।